हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक फ्रॉम KCNIT बांदा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में, जिसमें हम आज बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ पाइथन, जिसमें से कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। जैसे कि पहला है पाइथन क्रिएटर। पाइथन क्रिएटर है गिडो वैन रसम, जिन्होंने 1989 में पाइथन को क्रिएट किया था और इंट्रोड्यूस किया था कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रिलीज्ड इसका जो फर्स्ट वर्जन आया हुआ था, जिसका वर्जन नेम है पाइथन 0.9.0, ये 1991 में गिडो वैन रशम के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया गया था। नेक्स्ट, कई बार क्वेश्चन होता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों पड़ा। तो इसके पीछे अलग अलग मिथ हैं। कई लोग कहते हैं कि पाइथन किसी एक स्नेक का नेम होगा, इस वजह से पाइथन नाम पड़ा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर छोटी सी एक हिस्ट्री बताई जाती है, जिसमें से बताते हैं कि गिडो वैन रशम एक बार जो है अपने घर में बैठ करके एक टीवी सीरियल देख रहे थे, जो कि उनका बहुत ही चहेता टीवी सीरियल है, जिसका नाम है मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। एक ब्रिटिश कॉमेडी शो है। उसपे कई कैरेक्टर्स थे, जिसमें एक पाइथन नाम का भी कैरेक्टर था, बट ये एक मिस्ट्री बनी हुई थी उनके दिमाग में कि ये पाइथन जो है वो किसी एक कैरेक्टर से मैच नहीं हो पा रहा है, कैसा क्या है नाम। तो वही उनके दिमाग में आया कि ठीक है, मैं भी कुछ ऐसा ही अपनी लैंग्वेज का नाम रखूंगा पाइथन, जो कि किसी भी तरीके से मैच नहीं कर रहा था पाइथन का, बट एक बहुत ही यूनिक सा नेम था। इस वजह से उन्हें लगा कि चलो ठीक है, मैं भी अपने लैंग्वेज का नेम पाइथन रखूंगा। तब से पाइथन नाम पड़ा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। नेक्स्ट है टाइप ऑफ लैंग्वेज। कई बार हम बात करते हैं कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका टाइप क्या है, किस पर बेस्ड है। तो यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाई वी यूज। हम क्यों यूज करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग को। तो इजी टू यूज है, इजी टू रीड है, इजी टू राइट होती है, वर्सटाइल है एंड ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट एंड रिच लाइब्रेरीज हैं। अब स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का एक ऐसा मतलब है, जब हम किसी भी प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं तो वो प्रोसेस को हम बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग किस तरीके से लिखी जाती है या प्रोग्रामिंग क्यों की जाती है, तो जब भी हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स को लिखते हैं, वो पूरा तरीका हम प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं। और प्रोग्रामिंग हम करते हैं किसी एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए या किसी भी एक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो क्या स्टेप्स हैं जिन्हें हम फॉलो अप करते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज एनालिसिस। किसी भी प्रॉब्लम पर बेस्ड जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस प्रॉब्लम को सबसे पहले हमें एनालाइज करना होता है, उसको विश्लेषित करते हैं कि किन किन चीज़ों पर हमें वर्क करना होगा। उससे रिलेटेड हम अपना एक वर्कफ्लो तैयार करते हैं। आफ्टर दैट एनालिसिस, नेक्स्ट स्टेप इज डिजाइन। हमें एक रोड मैप तैयार करना होता है, या यूं बोले तो हमें एक फ्लो चार्ट बनाना होता है। उस डिजाइन पर बेस्ड हम ये पता कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारे सारे स्टेप्स वन बाय वन फ्लो होंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज कोडिंग। अब जब भी हमारा एक वर्कफ्लो तैयार हो जाता है, फिर हम उसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके कोड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो इस जगह पर हम जो भी कोडिंग करेंगे वो पाइथन पर बेस्ड होगी। कोडिंग के बाद हमारा नया स्टेप है कंपाइलेशन एंड डिबगिंग। अब यहाँ पर हम जो भी प्रोग्रामिंग लिखते हैं उसको रन कराने के लिए उसे कंपाइल करना होता है या इंटरप्रेट करना होता है, और उसके बाद फिर हम डिबगिंग प्रोसेस करते हैं। डिबगिंग मीन्स उस प्रोग्रामिंग को जब हम लिख रहे होते हैं या उसको एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं, तो उस टाइम पर जो भी आने वाली फॉल्ट्स हैं, एरर्स हैं, उनको फाइंड आउट करके रिजॉल्व करने का जो भी प्रोसेस होगा वो इस स्टेप में किया जाता है। इस स्टेप के बाद जो नया स्टेप है हमारा, वो है डॉक्यूमेंटेशन। अब जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन के लिए कोड लिख रहे होते हैं या प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, तो उस प्रोग्राम पे कई ऐसे ऐसे नए स्टेप्स हम ऐड करते हैं, जिनको समझाने के लिए हम लोग कमेंट लाइन ऐड करते हैं या कुछ इस तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट्स पे ऐड करते हैं, जिससे वो ब्लॉक हमें समझ में आए। तो उस प्रोसेस को हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के रूप में जानते हैं। और
जब भी हमारा पूरा कोडिंग कंप्लीट हो जाती है तो कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है, हमें सॉफ्टवेयर अपडेट करना होता है या कोई पोर्शन हमें रिमूव करना होता है या उसकी जगह फिर कोई नया पोर्शन ऐड करना होता है। तो उन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट स्टेप मेंटेनेंस पर कवर अप करते हैं। थैंक यू।